तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एक तरफ राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव जारी है, मतदान हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ उपराष्ट्रपति पद के लिए नॉमिनेशन फाइल किया गया है। जगदीप धनखड़ ने अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। आपको तस्वीरें दिखाएंगे। आज उन्होंने एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। जगदीप धनखड़ जो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे हैं, एनडीए की तरफ से कैंडिडेट हैं उपराष्ट्रपति पद के लिए, और उनके नॉमिनेशन में प्रधानमंत्री मोदी नजर आ रहे हैं। आपको मौजूद थे उनके साथ तमाम बीजेपी के बड़े नेता और केंद्रीय मंत्री उनके नॉमिनेशन के दौरान साथ में मौजूद हैं। जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, ये सभी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, और एनडीए के भी कई बड़े नेता उनके नॉमिनेशन के दौरान दिखे। और पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा अपडेट के साथ। रमन, ऐसी ही तस्वीर थी जब द्रौपदी मुर्मू का नॉमिनेशन हुआ था, और अब जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना नॉमिनेशन फाइल कर चुके। बिल्कुल, 6 अगस्त को होने वाले चुनाव में आप देख सकते हैं, तस्वीरों में देख सकते हैं कि नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री के साथ साथ जेपी नड्डा, बीजेपी अध्यक्ष, तमाम बीजेपी के बड़े नेता, एनडीए की सहयोगी, आप देख सकती हैं अनुप्रिया पटेल भी दिख रही हैं तस्वीरों में, वो सब मौजूद हैं धनखड़ के नॉमिनेशन में। और ये एक संकेत है, जिस तरीके से कल बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई परसों, उसके बाद जगदीप धनखड़ के नाम को तय किया गया। इससे पहले कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का नाम वाइस प्रेसिडेंट की रेस में चल रहा है। इससे पहले कई और नामों के बारे में चर्चा चल रही थी, लेकिन जगदीप धनखड़ के बारे में कोई अंदाजा नहीं लगा पा रहा था। लेकिन बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक के बाद जिस तरीके से उसी दिन जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई थी, उन मुलाकात की तस्वीर आने के बाद से ऐसा जरूर लग रहा था कि कहीं प्रधानमंत्री ने कम्युनिकेट किया हो उनको कि उपराष्ट्रपति पद के लिए आपके कैंडिडेचर के बारे में हम लोग सोच रहे हैं, और उनको उनकी रजामंदी के बाद ही ये घोषणा की गई। आप कह सकते हैं कि राष्ट्रपति पद के लिए आज मतदान चल रहा है, और राष्ट्रपति पद के मतदान के साथ ही उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए की तरफ से जो कैंडिडेट हैं उनका नॉमिनेशन फाइल होने के बाद एक बड़ी चुनौती विपक्ष के सामने, क्योंकि कल ही विपक्ष की बैठक में मार्गरेट अल्वा का नाम सामने आया है, और मार्गरेट अल्वा अभी कर्नाटक में रहती हैं, राजनीति में सक्रिय नहीं है, और उनके नाम का ऐलान करने के बाद ये सोचना पड़ेगा कि जिस तरीके से द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार उन्होंने काफी लीड लिया हुआ है, ठीक उसी तरीके से एनडीए का जो अधिकृत प्रत्याशी है जगदीप धनखड़, वो भी काफी लीड लेगा। जी बिल्कुल, और मार्गरेट अल्वा कल अपना नॉमिनेशन फाइल कर देंगी, और दोनों के ही कैंडिडेचर को कैसे देखा जा रहा है रमन? देखिए, दोनों कैंडिडेचर में काफी अंतर। हालांकि मार्गरेट अल्वा 4 बार राज्यपाल रह चुकी हैं, कई बार सांसद रह चुकी हैं, इससे पहले केंद्र में मंत्री रह चुकी हैं, वो भी एक बड़ी शख्सियत हैं। लेकिन जिस तरीके से अचानक मार्गरेट अल्वा का नाम सामने आया और उस बैठक में टीएमसी के नेता मौजूद नहीं थे, तो ये आप कह सकते हैं कि मार्गरेट अल्वा के नाम पर टीएमसी की सहमति है या नहीं है, इसके बारे में अभी तक पता नहीं चल पाया है। हालांकि उम्मीद ये लगाई जा रही है कि विपक्ष के नेता के तौर पर शरद पवार ने जिस तरीके से उनके नाम का ऐलान किया, उनकी जरूर होगी ममता बनर्जी से, लेकिन जगदीप धनखड़ को सपोर्ट है एनडीए के प्रत्याशी के तौर पर। जिस तरीके से तमाम बीजेपी के नेताओं का समर्थन प्राप्त है, एनडीए के नेताओं का समर्थन प्राप्त है, उससे साफ ऐसा लग रहा है कि जो लोकसभा में और राज्यसभा में जो सांसद हैं, बहुमत एनडीए के साथ है, और उनकी उपराष्ट्रपति बनने में कोई कोताही, कोई देरी नहीं होगी। जी बिल्कुल रमन, हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री मौजूद हैं, नॉमिनेशन फाइल हो गया है, जगदीप धनखड़ खुश नजर आ रहे हैं, मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। रमन, ये भी समझना दिलचस्प है कि राष्ट्रपति पद के लिए दोनों ही कैंडिडेट झारखंड से एक रिश्ता, और अगर उपराष्ट्रपति पद देखें तो दोनों ही कैंडिडेट्स राजस्थान से जुड़े हुए हैं। राजस्थान की गवर्नर के तौर पर मार्गरेट अल्वा ने काम किया, हालांकि वो मूल रूप से कर्नाटक की रहने वाली हैं, लेकिन जगदीप धनखड़ जो है वो राजस्थान के मूल निवासी हैं। राजस्थान में उन्होंने काम किया हुआ है, राजस्थान से सांसद रह चुके हैं, राजस्थान से विधायक रह चुके हैं, और कह सकते हैं कि राजस्थान की पृष्ठभूमि उनकी पूरी तरीके से रही है। लेकिन मार्गरेट अल्वा कई सालों तक वो राजस्थान की राज्यपाल के तौर पर उन्होंने काम किया। जब यूपीए की सरकार थी उस वक्त उनको राजस्थान का राज्यपाल बनाया गया था, उस वक्त बीजेपी की सरकार पश्चिम बंगाल में थी, और राजस्थान के राज्यपाल के तौर पर जो उनका काम था उसकी तारीफ बाकी लोग
लोगों के द्वारा की जाती रही। संविधान के बारे में काफी जानकारी है उनको, काफी ज्यादा उनका नाम जो है विवादों में नहीं रहा है और सोनिया गांधी से लेकर कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेताओं की काफी विश्वास पात्र रही हैं। और ऐसे में कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के तौर पर जिस तरीके से जगदीप धनखड़ ने काम किया है, उनकी काम की तारीफ बीजेपी के नेता अक्सर करते रहे हैं। ममता बनर्जी के लिए काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था जब जगदीप धनखड़ ने उनके नॉमिनेट किए हुए कई प्रत्याशियों के बारे में हरी झंडी नहीं दी थी। जी बिल्कुल, और लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और रमन ने विस्तृत जानकारी दी दोनों के ही कैंडिडेचर को लेकर, जगदीप धनखड़ और मार्गरेट अल्वा जो कल अपना नॉमिनेशन फाइल करेगी। लेकिन इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, जगदीप धनखड़ ने अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया। बीजेपी के तमाम सीनियर नेताओं के मौजूदगी में नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरी हो गई। रमन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूरी अपडेट के लिए। और देश के 15वें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान जारी है और इस मतदान में कुल 4800 निर्वाचित सांसद और विधायक हिस्सा ले रहे हैं। तो राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की ओर से द्रौपदी मुर्मू उम्मीदवार हैं और द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समुदाय से आती हैं। वहीं विपक्ष की ओर से पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार बनाया गया है। माना जा रहा है कि 27 दलों के समर्थन के साथ द्रौपदी मुर्मू का पलड़ा काफी भारी है। वहीं महज 14 दलों के समर्थन के साथ सिन्हा को करीब 3,62,000 वोट मिलने की उम्मीद है और 21 जुलाई को परिणाम घोषित होने के बाद 25 जुलाई 2022 को नए राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह होगा। और इसी के साथ आज देश के कई दिग्गजों ने राष्ट्रपति चुनाव में अपना अहम वोट डाल दिया है, अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। पीएम नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति चुनाव में अपना वोट डाल चुके हैं। साथ ही देश के कई मुख्यमंत्रियों ने अपने सांसदों के साथ और विधायकों ने भी राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट डालना शुरू कर दिया है। अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री सबसे पहले वोट डालते हुए नजर आए और मुख्यमंत्रियों ने भी वोट डाला है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के वोट को सबसे अहम माना जाता है राष्ट्रपति पद के लिए, क्योंकि यहां के वोट का मूल्य सबसे ज्यादा है। ये चुनाव मैंने बार बार जोर दे के कहा है कि बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आने वाले दिनों में ये दिशा तय करेगा कि भारत में प्रजातंत्र बचेगा या धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएगा। अब आज वोटिंग हो रही है। मैं सारे मतदाताओं से अपील करना चाहता हूं कि वो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुने। मैं उम्मीद करता हूं कि जितने मतदाता हैं पूरे देश में वो अपने विवेक का इस्तेमाल करेंगे और प्रजातंत्र को बचाने के लिए मेरे पक्ष में अपना वोट कास्ट करेंगे। धन्यवाद। इसमें सरकारी एजेंसियां बहुत सक्रिय हो गई हैं और राजनीतिक दलों में तोड़फोड़ करवाने का काम कर रही हैं। लोगों को इस बात के लिए बाध्य कर रही हैं कि वो उनके पक्ष में वोट डालें और पैसे का भी खेल हो रहा है। एक आदिवासी बेटी, भारत की बेटी राष्ट्रपति बनेगी, उनको लेके केवल मतदाताओं में नहीं, क्योंकि एमएलए वोट डालते हैं राज्यों में, तो आम जन में भी ज़बरदस्त उत्साह है। और ये भारत के लोकतंत्र की विशेषता है। अलग भाषा, अलग वेश, फिर भी अपना एक देश, एक हमारी बहन जनजाति समाज से आने वाली अब राष्ट्रपति बनेंगी। उत्साह से उनके पक्ष में मध्य प्रदेश में वोट हो रहा है। मैंने कल हम लोगों ने अपनी अंतरात्मा को बहुत धोया, पटका, सुखाया। अंतरात्मा ने चिल्ला के कहा नहीं, सिर्फ द्रौपदी जी। ये कि अंतरात्मा की आवाज पे कि सब लोग वोट करें। माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को हम ये उनसे अपील करेंगे। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का जीत तय है और अच्छी खबर यही है जे ये एनडीए का तो उम्मीदवार है, लेकिन अपोजिशन पार्टी का भी काफ़ी उनका डिसीजन आया है। उन लोग भी महिला, जनजाति और एक आगामी समय में भारत को सटीक नेतृत्व देने वाली एक द्रौपदी जी को उन लोगों ने सपोर्ट किया है। देखिए, आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी, एक लंबा उनका राजनीतिक सामाजिक अनुभव रहा है और एक तरीके से समाज के अंतिम पायदान से उठकर आज आई हैं। एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं, लेकिन जिन परिस्थितियों से, जिस पृष्ठभूमि से उठकर आई हैं, आज देश के शीर्ष पद के लिए यदि वो हमारे बीच में हैं तो एक सामाजिक परिवर्तन का
उदाहरण भी हैं और हम सभी तो उन्हें मिलकर भारी से भारी मतों से विजयी बनाने के लिए वोट देंगे ही। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।